भाई अब एक बार बताना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? फटाफट से बताइए। अगर सुन पा रहे हैं तो भाई एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। ठीक है भाई, है ना? थोड़ी सी आवाज सिस्टम की ही क्योंकि आ रही है तो हल्की सी मैनेज करना। अगर ठीक थोड़ी सी नहीं भी आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है? ठीक है भैया, थोड़ा सा मैनेज करना। चलिए जी, एक बार बता दीजिए। एक बार बताइए क्या आंसर बन जाएगा इसका। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखाई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने ये सब किया हुआ है ना। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल इसी तरीके से समझा हुआ है कि किस तरीके से अगर कोई सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर होता है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ए बी क्योंकि 24 सेंटीमीटर है तो वो 12 सेंटीमीटर तो इधर रह जाएगा। और ये ओडी, इसकी भी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे, रेडियस क्या होती है? तो रेडियस होती है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। एक सेकंड भाई, रुकना है ना। हेलो सर, ये मैं क्लास ले। वो वाला है, अभी होगा तो फिर मैं क्लास के बाद उसको, हाँ उसको कनेक्ट कर लूंगा क्लास के बाद। ठीक है, बोर्ड बोर्ड का पढ़ाओ ना तो बोर्ड बोर्ड वाला कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी भाई, अब एक बार बताएंगे, अब वॉइस आ रही है क्या? फटाफट से बता दो, क्या अब आप सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से? जल्दी से बताइए मुझे, वॉइस अभी एकदम से ठीक आ रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को।
अगला सवाल मैं आपको देता हूं और आप एक बार बताने की कोशिश करना। ये एक सर्कल हो गया भैया ना, इसमें दो कॉर्ड्स दे रखी है, एक ए बी है जो सेंटर के इस तरफ है, और एक केंद्र से दूसरी तरफ की कॉर्ड दे रखी है, ये वाली कॉर्ड सी डी, और ये एक दूसरे से पैरेलल है ना जी। ये सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी। ठीक, ये केंद्र हो जाएगा ओ। अब क्या है भाई, इनकी लेंथ भी दे रखी है। जो ए बी है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है, और जो सी डी है वो मेरे प्यारे बच्चे वो 24 सेंटीमीटर है। और बेटा इसकी रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। 13 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है। तो अगर इसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है तो आपको ए बी और सी डी के बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है बेटा। डिस्टेंस किसकी डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी बतानी है। धीरज पिछले वाले सवाल में जो बताया है वो इसमें फिर से रिपीट हो जाएगा। और दूसरी चीज, उस सवाल में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में कराई थी वही सवाल था, कोई नई बात नहीं थी उसमें। ठीक है जी, एक बार बताने की कोशिश करिए फटाफट से आंसर इसका। हाँ जी बेटा, फटाफट से बताइए। क्या आंसर बनेगा बेटा इसका? बेटा मोनिका का गलत है या सही है उस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए, आपका सही आना चाहिए, है ना। मेन चीज ये है कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो दूरी पूछी है और हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उस जीवा को दो समान हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जैसे ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये कोई मैं पी पॉइंट मान लेता हूं, तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 ही सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको बेटा रेडियस भी दे रखी है इसकी। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस केंद्र से लेकर पत्ती तक को मिला तो वो रेडियस हो जाती है। तो ये जो रेडियस है ये आपको दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। ठीक है, चलिए विक्रम बेटा, एक भी अलग बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है कि क्लास बफर कर रही है। एक बार फटाफट से बताना भाई, क्या वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है क्या? एक बार जल्दी से सभी साथी बताएंगे, वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है क्या? सभी एक बार मुझे कंफर्म कर दो इस बात को। ये भाई सत्य कह रहा है क्या, एक बार जल्दी से बताओ। हाँ जी, सब क्लियर है ना? चलिए ठीक। तो बेटा आप मुझे एक बात बताइए कि ये अगर मैं ओ पॉइंट मान लूं ओ, तो क्या हम ओपी की लेंथ निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड निकाली जा सकती है।
इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। तो बेटा वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि 12, 5 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये साइड 13 है, ये 5 है, तो ये वाली साइड 12 आ जाएगी, 12। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो काम आपने नीचे की तरफ किया है एज इट इज ऊपर आप रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल एज इट इज। यानी कि यहां से अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डाल दूं और इस पॉइंट को मान लूं Q, और फिर यहां से इस रेडियस को मिला दिया जाए तो ये तो 13 ही होगी। और क्योंकि परपेंडिकुलर है CD पर OQ, तो ये CD के दो समान हिस्से करेगा। CD 24 सेंटीमीटर है तो ये 12। अब यहाँ पे फिर दो साइड दे रखी है, तो बेटा एक साइड 13 है, एक 12 है, तो एक साइड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो टोटल जो लेंथ है, जो दूरी है, वो हो जाएगी 5 प्लस 12 यानी कि 17 सेंटीमीटर। इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 17 सेंटीमीटर जो है इसका एकदम से ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे कोई इशू है, कोई भी इशू फटाफट से बोल दो एक बार। ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं एक बार बताओ। पाइथागोरस प्रमेय से ही ट्रिपलेट होता बेटा। देखो समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है ना, ज्यादातर रूट में आती है, एक ना एक भुजा रूट में होगी। लेकिन जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिना रूट के हों, पूर्णांक में हो, तो उन्हें ट्रिपलेट्स बोल दिया जाता है ना। उनको ही क्या बोल दिया जाता है, ट्रिपलेट्स बोल दिया जाता है। जैसे 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो भैया, अगर नहीं पता है तो। वैसे पता होना चाहिए यार, ये बहुत बेसिक बात है। अगर किसी को नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। इस 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, ये रूट 144, रूट 144 का मतलब क्या हो गया, 12। ऐसे ऊपर कर लो, क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय भैया यही होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक बेटा, मुझे याद है ट्रिपलेट्स, अगर आप भी याद कर लोगे तो आप भी आसानी से लिख पाया करोगे। याद किए जाते हैं ये, जितने ज्यादा याद कर लोगे उतने, जैसे मैं बता रहा हूँ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 17 है ना। ये कुछ रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, इनको याद कर लीजिए। चलिए आइए आगे, आगे आगे। तो फिर से एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये देखो, एक सर्कल हो गया, ठीक है जी, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड्स हो गई, और इस बार दोनों ही कॉर्ड्स एक ही तरफ हैं केंद्र के, है ना जी। केंद्र ये है और एक ही तरफ दोनों कॉर्ड्स हैं। ये कॉर्ड ए बी है और ये वाली कॉर्ड सी डी है ना। एक कॉर्ड ए बी हो गई और एक कॉर्ड सी डी हो गई, दोनों ही आपस में कैसी है, तो ये पैरेलल भी है ना, समांतर भी है। फिर इनकी लंबाई भी दे रखी है, ए बी दे रखी 6 सेंटीमीटर की, और सी डी जो है वो मेरे प्यारे बच्चे 8 सेंटीमीटर है। सी डी जो है बेटा वो कितनी है, तो वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। इस वृत्त की त्रिज्या रेडियस 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, और बिल्कुल वही बताना है जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपने, डिस्टेंस, है ना जी। डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस दूरी बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी।
बताओ भाई जल्दी से आंसर। बताना भाई एक बार फटाफट से आंसर इसका। 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो ये क्योंकि पैरेलल कोर्ड्स हैं, तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो दोनों पे एक साथ कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ भी लंब हो गया, इधर भी लंब हो गया, ठीक है जी, बढ़िया। इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दीजिए। ये वाला पॉइंट P हो गया आपका, ये वाला पॉइंट Q हो गया, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर है तो CD को P ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया होगा, तो अगर दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, CD की टोटल लेंथ कितनी है? 8। 8 तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये तो रेडियस होगी ही होगी, रेडियस दे रखी है 5, तो वही ट्रिपलेट्स, या फिर आप थ्योरम लगा दीजिए। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो 25 में से 16 गया तो कितना बेटा? 9। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो इसीलिए ओपी की लंबाई आ जाएगी ये कितनी? 3। ओपी की लेंथ कितनी आ गई? 3 आ गई। अब देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर आप ध्यान से देखना, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ऐसे इस कलर से बनाऊं तो दिखेगी आपको। ये देखो, ये तो हो गई रेडियस, ये देखो मैं बाहर से दिखा देता हूँ आपको। ये O है बेटा, केंद्र, ये B है, और ये Q है, और क्योंकि ये रेडियस है तो ये 5 होगी। OB QB कितना होगा? तो QB 3 होगा, क्योंकि टोटल AB 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 होगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो OQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे भाई OQ 4 सेंटीमीटर है, उसमें से OP 3 सेंटीमीटर है, तो यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये बीच में 1 ही सेंटीमीटर तो हो सकता है। यानी आप कह सकते हो कि OQ की जो लंबाई है वो OP प्लस PQ है, OP प्लस PQ है। तो OP कितना है? 3, और OQ कितना है? 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, जो इस तरीके से इसका आंसर कितना बनेगा, तो आप कह देंगे कि सर इसका जो आंसर है वो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। बताइए भैया कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी साथी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी भैया, कोई भी दिक्कत समस्या? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ बच्चे हैं जो लगातार बहुत बहुत बार डाउट, क्या कहते हैं, एक ही चीज को कमेंट कर रहे हैं। अब मैंने कहना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि भैया मेरे हिसाब से अगर कोई जो इंसान होता है तो इंसान के अंदर समझ होती है, उसको एक बार समझा दिया जाए कभी तो समझ जाता है। बाकी अगर कोई इंसान नहीं है तो उसको कितनी भी बार समझाओ तो समझेगा नहीं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे अपने आप को इंसान ही नहीं मानते हैं तो फिर उनको कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इंसान होंगे तो वो एक बार में कह के समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं ना। ये देखिए भाई, एक वृत्त दे रखा है आपको, ठीक है जी। और इसके अंदर दो कॉर्ड्स दे रखी जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही है, लंबवत काट रही हैं बिंदु P पर।
कहां पर भैया, तो बिंदु ई पर काटती है, ये पॉइंट ई। मैं मेंशन भी कर देता हूं कि जो एंगल ई है वो 90 डिग्री का है, ठीक है जी। अब कुछ लेंथ दे रखी है, लंबाई, क्या लंबाई दे रखी है, जो CE है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और जो ED है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। AE की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आप मुझे बेटा चलो पहले तो ये बताओ केवल कि EB की लंबाई क्या होगी, ये तो बता ही दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन है EB की लंबाई क्या होगी। चलिए मेरे भाई, तो ये तो एक साधारण सा सवाल था, मैं देखना चाह रहा था आपको पता होगा या नहीं होगा। तो EB की लंबाई आपने बिल्कुल ठीक बता दी कि आपने ना फटाफट से इसको कर दिया, AE इंटू EB बराबर होगा CE इंटू ED, ये मैं लिखवा चुका हूँ। लेकिन बेटा सवाल इतना आसान आता नहीं, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर आप बता सकते हैं इसकी त्रिज्या कितनी होगी इस वृत्त की। ये तो सबको पता है यार, ये तो मुझे भी पता है। आप तो थोड़े बड़े लोग हो तो थोड़ा बड़ा काम करिए, और बड़ा काम कर ही रहे हो तो उस प्रोसेस में आप मुझे ये बताइए कि इसकी जो है रेडियस क्या हो जाएगी। जो बच्चे 5 बता रहे हैं वो एकदम गलत है, और जो 5 बता रहा है ये लड़का सुमित, इसको मैं कितनी बार देखो, कितनी बार बोल चुका हूं कि एक ही बार कमेंट करना है, लेकिन नहीं मानेगा भाई। ये कितना खतरनाक नाम है एक बच्चे का, भूख्या अमूर्थ, इनका आ रहा है 99। सोचो कितना भयानक आंसर आ रहा है। तो कुछ बच्चे कसम खा के बैठे होते हैं साहब हम मानेंगे नहीं जब तक हमें डांट नहीं पड़ेगी, मैं कितने भी प्यार से पढ़ाना चाहूं, लेकिन कुछ बच्चे हैं मानते नहीं। अच्छा 9, चलिए किसी का भी आंसर ठीक नहीं है। सबसे पहले इसी में वैल्यू रखते हैं भाई, और यहाँ से ये वाली लेंथ पता करते हैं कितनी होगी। तो AE हमें कितना दे रखा था भाई, AE दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, इनटू EB बराबर CE दे रखा है 2 और ये दे रखा है 6। तो यहाँ से EB हमें मिल जाएगा, EB कितना मिल जाएगा बेटा, तो 3 मिल जाएगा। 4 से 12 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार, ठीक है जी। तो ये तो आपने निकाला भी होगा। देखो जी, दिमाग को खोल के रखा करो, आपका इसे समझना चाहिए था कि ये जो रेडियस है, रेडियस का रिलेशन कहीं ना कहीं केंद्र से होता है, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन में ही केंद्र आता है। रेडियस क्या होती है, तो केंद्र से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो है वो होती है रेडियस।
और जैसे ही केंद्र दिखे आपको, कोड दिखे, तो अपने आप दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि भैया सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उसे बाइसेक्ट कर देगा। जैसे ही सीडी टोटल 8 सेंटीमीटर की लंबी है, कैसे आकर देखो, 2 तो यही है और 6 ये है, तो टोटल 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है सीडी। इस पे अगर मैं एक लंब डाल दूंगा यहां पर, और ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी, तो मुझे बताओ कि वो 8 जो है वो दो समान हिस्सों में बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? फटाफट से बोल देना भैया। 8 के दो समान हिस्से हो जाएंगे और ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, जब ये 4 है, ये 2 है, टोटल 8 था, तो ये बीच वाला भी आप लिख लीजिए। ये मैंने जो लिखा है, ये बनाया है, ये ठीक है या नहीं बताओ? इतनी बात एकदम करेक्ट है? ये आपके दिमाग में जा पाई है बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको? तो अब मेरे प्यारे बच्चे, जैसा काम आपने इस कोड पे किया था सीडी पे, वैसे ही काम इस पे कर दो। और ये जो ए बी दिख रही है आपको, ये ए बी, ये भी एक कोड है पूरी, और इस पूरी कोड की लंबाई कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर है। कैसे 7 है? तो 3 ये है और ऊपर 4 है, टोटल 7 सेंटीमीटर लंबी है। और इस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा भैया, तो 7 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 7 के भी 2 हिस्से हो जाएंगे भैया, और 3.5 ये वाला हिस्सा 3.5 हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक का 3.5 है, उसमें से ये हिस्सा 3 है, तो ये वाला हिस्सा 0.5 होगा। क्या यहां तक की भी बात क्लियर है सबको? बोलो जी, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा हाँ जी सर, और हाँ जी आगरा में बोलते नहीं है बेटा, तेरा झूठ तो यहीं पकड़ा गया। हाँ जी तो नहीं बोलते यहाँ तो। 0.5 ऐसे आ गया भैया। टोटल 7 बनाना है, 7 है टोटल कॉर्ड, उसमें से 3.5 तो यही है, ऊपर 3.5, और ये 3.5 है तो नीचे भी 3.5 होगी। उस 3.5 में से ये वाला हिस्सा 3 है, तो यहाँ कितना है? 0.5। कितना आ गया? 0.5 आ गया। ये जो बीच में आपको आकृति सी दिखाई दे रही है, इसके 3 कोण 90 डिग्री के हैं। एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, इसके 3 कोण कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। तो अगर इसके 3 कोण 90 डिग्री के हैं, तो चौथा कोण कितना होगा? चौथा भी 90 होगा, क्योंकि भाई चारों कोण मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी चतुर्भुज के, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोण 90 डिग्री के, या तो वर्ग हो सकता है या आयत हो सकता है, यानी या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, और दोनों ही कंडीशंस में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। यहाँ ये एक आयत बना है। क्या बना? आयत, क्योंकि इसकी साइड अलग अलग है, 0.5 है, ये 2 है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। रेक्टेंगल भी हो तो आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, तो ये वाली साइड 0.5 हो जाएगी। और फिर आप रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, ऐसे करके त्रिज्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16। अच्छा, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं ना, 1/2 का वर्ग 1/4, ये हो जाएगा 64 और 65/4 आर स्क्वायर। आर आ जाएगा निकल के √65/2, ये आंसर हो जाएगा √65/2। बढ़िया सवाल था बेटा, एक बार सीजन 2013 में पूछा गया था, ये सीजन 2013 में पूछा गया सवाल है। सर ये इंडिया क्या पार्टल से निकल कर लाए थे? ये आइडिया क्या क्या कह रहे हो? ये पाताल, अच्छा पाताल से निकाल कर लाए थे। ये तो बड़ा टफ लग रहा है। हाँ जी भैया, ये इंस्पेक्टर बनाने वाला सिस्टम है। मैंने क्या बोला? सीजीएल में पूछा गया था 2013 में, प्रीवियस ईयर सवाल है ये। ठीक है जी, बोलो जी, फटाफट से बोल दो एक बार मुझे, ये बात एकदम करेक्ट है? क्या ये वाली बात जो है वो एकदम करेक्ट है या नहीं?
जल्दी से बताओ मुझे, उम्मीद करता हूँ एकदम करेक्ट हो गई होगी, है ना। ठीक है, बराबर 6। चलिए एक और सवाल बताइए मुझे। ये देखिए, ये एक व्रत है, जैसा कि आप देख के समझ ही पा रहे हो। इसमें एक ये सीकेंट है, छेदक रेखा है, ए बी और सी। ठीक है जी, ये इस व्रत का केंद्र है ओ, और आपको देखिए भैया लंबाइयां, एक तो आपको ओ ए ये दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है साहब, 13 13 दे रखा भाई ओ ए की लंबाई। और जो ए बी है ना, ए बी बेटा वो 9 है, और बी सी की लंबाई 7 है। तो आप मुझे बताएंगे इसकी रेडियस कितनी होगी। सेंटर कैसे माने सर, सेंटर तो कहीं भी मान लो, वृत्त है तो सेंटर होगा ही होगा उसका। आप बहुत अच्छे हो सर, अच्छा भैया, डांटा नहीं ना तुझे, इसलिए हरकतें तो आज तूने पूरी की थी डोज लेने वाली, लेकिन मैं चाहता था आज के नहीं। सर आप आगरा में कहाँ रहते हैं? भाई मैं आगरा में एक जगह है दयाल बाग, वहां रहता हूँ। सर एक सॉन्ग हो जाए। अच्छा जी, सुना नहीं? सही से सुनाता हूँ आज। बेटा कबूतर झूठे, पीट दूंगा तुझे। सर ये ट्रिग्नोमेट्री से इजी है। हाँ तो मिश्रा जी, इसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा, इसलिए सारा इंटरेस्ट का खेल होता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ जाता है। जितनी दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। ठीक है भैया। नहीं भैया भूषण नहीं। क्या सर आंसर आने वाला था, भूल, अच्छा भूल गया। बेटा तो ऐसा है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई इश्यू था तो आपने कोई सिंगल डाउट ही नहीं पूछा। पूछा बताओ आप, एक भी डाउट नहीं पूछा आपसे। बताओ जी, बढ़िया। सर आप मुंबई कब आ रहे हैं? मुंबई तो कभी पता नहीं यार, कोई पता नहीं, जरा बता दो भैया आंसर। भाई 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, आ जाओ जी फटाफट से। देखो आप ध्यान करिए, मैंने रिलेशन जो बताए थे तब क्या बताया था कि या तो दो कॉर्ड हो या दो सीकेंट हो। अब इसमें सीकेंट है, लेकिन ये तो सीकेंट नहीं है। सीकेंट तो ये तब बनेगी जब कहां तक आ जाए, परिधि तक आ जाए बढ़ के। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सीकेंट बनाने के लिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके यहां तक करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक आपको करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट अपनी तरफ से कोई भी मान लेना डी, और यहां पर पॉइंट मान लीजिए ई। ठीक है जी, अब आप यहां से ये तो लिख सकते हो ना कि ए बी इंटू ए सी बराबर ए ई इंटू ए डी। बताओ, ये तो लिख सकते हैं, ये तो रहता है 2 सेकेंड, बाहर वाला हिस्सा गुणा पूरी कॉर्ड, फिर बाहर वाला हिस्सा गुणा पूरी कॉर्ड। तो ऐसे लिख सकते थे। मुझे कौन सा बच्चा फटाफट से बताइए भाई, ए ई को हम क्या लेट करें, कितना लिखें? कोई बता सकता है ए ई कितना होगा? जरा बताओ, ए ई जो है बेटा ये कितना होगा?
नहीं ऐसे नहीं, देखो यहां से लेके ओ, ये रेडियस होगी ना ये वाली जो हमने इंक्रीज किया, इसको आर बोल सकते हैं क्योंकि केंद्र से लेके सरकमफेरेंस तक की दूरी है ये आर, तो ये हिस्सा भी आर भी होगा। और पूरा ये 13 सेंटीमीटर का था व्हाइट लाइन वाला हिस्सा, उसमें से ये वाला हिस्सा अगर आर है तो ये हिस्सा जो बचेगा वो 13 माइनस आर बचेगा, 13 माइनस आर। तो वैल्यू पुट करो भाई, ए बी कितना है तो 9, ये 9 है, ये 7 है, पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 9 और 7 16। ए सी कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, 9 और 7, ठीक है जी। ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं 13 माइनस आर, और ए डी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, जैसे मैंने ए ई का हिसाब लगाया वैसे ए डी का बताओ, ए डी कितना होगा, ए ओ है 13 और ओ डी है आर, तो ए डी कितना हो जाएगा बेटा 13 प्लस आर, 13 प्लस आर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए तो अगर हम इनका गुणा करते हैं तो ये 144 यहाँ होता है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ इसको इधर भेज दो, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25, तो रूट लेंगे तो आर का मान कितना निकल के आ जाएगा भैया 5, आर का मान जो है वो कितना निकल कर आ गया, तो 5 निकल कर आ गया भैया 5, सही बात है, फटाफट से बोल दो, जल्दी से बताओ भाई, बात एकदम क्लियर है। ठीक है ना भैया, बात एकदम क्लियर है। चलिए मेरे साथी, तो आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा विलंब हुआ स्टार्टिंग में, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा, आपसे टेक्निकल इशू था, थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन आप प्यार करते हैं मुझे तो क्षमा कर ही देंगे। आपके फीडबैक से अच्छा लगता है, थोड़ा सा मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है, तो रेटिंग्स के थ्रू अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए भाई, है ना। आपसे मुलाकात फिर होगी कल इसी समय पर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, जय हिंद।